मुंगेर में जमीनी विवाद में एक व्यक्ति को फंसाने के लिए हथियार, कारतूस और शराब रखकर साजिश रचने का मामला सामने आया है। कासिम बाजार थाना पुलिस ने इस मामले में एक यूट्यूबर अभिषेक कुमार मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने फेक न्यूज चलाकर पुलिस की छवि धूमिल करने और दबाव बनाने के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की है। मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि यह पूरी बरामदगी प्लान की गई थी। दरअसल 3 मई को मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना पुलिस ने दुमंठा घाट इलाके में झाड़ियों से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और 2 लीटर शराब बरामद किया था। मामले में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को सूचना देने वाले और उसके सहयोगियों की मोबाइल लोकेशन घटना स्थल के आसपास मिली। इसके बाद पुलिस ने फरदा निवासी यूट्यूबर अभिषेक कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि हेरू दियारा निवासी पंकज यादव का गांव के ही दिलीप यादव से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद में फंसाने के लिए पंकज यादव के कहने पर बिंदवाड़ा निवासी हर्षवर्धन ने दिलीप यादव के खेत में पुआल के नीचे देसी कट्टा, कारतूस और शराब छिपा कर रख दिया था और इस बात की सूचना कासिम बाजार थाना पुलिस को दी गई, जहां कासिम थाना पुलिस पहुंचकर बताए स्थान से हथियारों और कारतूस बरामद किया। एसपी ने बताया कि छापेमारी के दौरान आरोपी लगातार पुलिस पदाधिकारियों को फोन कर वीडियो बनाने और अच्छे से छापेमारी करने की बात कह रहा था। मामले में पंकज यादव, हर्षवर्धन राणा, आदित्य सिंह और अभिषेक कुमार मिश्रा को आरोपी बनाया गया है। अभिषेक की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। वहीं पुलिस ने यूट्यूबर अभिषेक कुमार मिश्रा पर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से फेक न्यूज चलाकर पुलिस की छवि खराब करने और अनावश्यक दबाव बनाने का भी आरोप है। एसपी के अनुसार अभिषेक पहले भी डबल मर्डर और रंगदारी जैसे मामलों में आरोपी रह चुका है। इधर मामले में लापरवाही और आरोपियों से संबंध रखने के आरोप में कासिम बाजार थाना में तैनात एएसआई अनिकेत झा को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। जांच में सामने आया कि वह थाना का वीडियो बनाकर आरोपियों तक पहुंचता था। एसपी ने कहा कि उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। देखिए, 3 मई को एक केस दर्ज हुआ था कासिम बाजार थाना अंतर्गत, जिसमें पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि दुर्मट्टा घाट, जो कि कासिम बाजार थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पे एक ओपन फील्ड है जो कि दिलीप यादव का है। उसमें पुआल के नीचे छुपा करके हथियार और शराब बरामद हो सकता है। तो ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी, तो एग्जैक्ट जो सूचना थी उसके आधार पे पुलिस की रेड हुई वहां पे, और रेड होने के उपरांत वहां से पुआल के नीचे से छुपा करके उसमें रखा हुआ था करीबन 3-2.5 लीटर शराब था और एक देसी कट्टा था। 3 गोली वहां से बरामद हुई। लेकिन जब ये हम लोगों ने रेड किया तो उस समय जो घटनाक्रम था, जिस तरह से पुलिस को सूचना मिली थी, तो थोड़ा डाउट क्रिएट हुआ था कि ये किसका हो सकता है और किसने यहाँ पे इस चीज को रखा है और किस उद्देश्य से यहाँ पे रखा हुआ है। क्योंकि ओपन फील्ड था, नदी के नजदीक था, कोई भी आ जा सकता था। तो अज्ञात में हम लोगों ने प्रारंभिक सूचना पे केस दर्ज किया और केस दर्ज करने के उपरांत इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया। इसमें घटना को देखते हुए एसआईटी का गठन किया। सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ और एसआईटी ने इसमें इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया। जब इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुआ तो मालूम पड़ा कि हेरू दियारा का रहने वाला जो दिलीप यादव है, जिसका वो फील्ड था, उसी के पड़ोसी है पंकज यादव। उससे इसका जमीन का झगड़ा चलता है, जमीन का विवाद चलता है लंबे समय से। और घटना से पहले जिस पदाधिकारी को सूचना मिली थी इस रेड करने की, वो एक हर्षवर्धन नाम के व्यक्ति ने दी थी, जो कि बिंदवाड़ा का रहने वाला है। और जिस तरह से उसने इन्फॉर्मेशन दी थी कि एग्जैक्ट स्पॉट पे आप जाइएगा, वहां पे उसके नीचे मिल जाएगा, तो उससे डाउट क्रिएट हुआ था। और घटना जब रेड हो रही थी पुलिस की, उस समय भी हर्षवर्धन लगातार उस पुलिस पदाधिकारी से लगातार संपर्क में था और ये इंश्योर कर रहा था कि रेड प्रॉपर हो। और उसने ये भी बोला कि इसमें आपका वीडियोग्राफी भी किया जा रहा है, तो रेड अच्छे से करिएगा। इसके बाद एक यूट्यूबर है अभिषेक झा के नाम से, उसके बारे में भी सूचना मिली कि वो भी इसमें इन्वॉल्व था, क्योंकि वो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पुलिस पे नाजायज दबाव बना रहा था कि इस केस में हम लोग दिलीप यादव को फंसाएं और उसको जेल भेजें। तो इस उद्देश्य से वो तरह तरह के वीडियोस भी अपने बना रहा था। जब उसको हम लोगों ने इंटरोगेट किया, पूछताछ किया, उसका मोबाइल सर्च किया, तो पूरा घटनाक्रम हम लोगों को क्लियर हो गया और उसने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली है। उसने उसके मोबाइल से घटना से पहले के जो कनेक्शन हम लोगों को मिले हैं, वो हर्षवर्धन, पंकज यादव जो कि इसमें दूसरा अभियुक्त है,
राणा आदित्य सिंह जो कि बिंदवाड़ा का रहने वाला है, ये सब लोग आपस में कनेक्टेड थे, पीओ के नजदीक थे, मतलब जहाँ पे घटना हुई है, जहाँ पे बरामद हुई है, उसी के अगल बगल ये लोग मौजूद थे। वीडियोग्राफी भी दूर से ये लोग कर रहे थे घटनाक्रम का। और उसके बाद आपस में इन लोगों का घटना से पहले भी बातचीत था, घटना के बाद भी इन लोगों का बातचीत सामने आया है। और किस तरह से ये घटना के बाद पूरा प्रोपेगेंडा के तहत पुलिस को नाजायज दबाव बनाने के उद्देश्य से ये लोग वीडियो बना रहे थे। तो इसने अभिषेक झा ने अपने बयान में बताया है कि ये हर्षवर्धन ने वहां पे पंकज यादव के कहने पर दिलीप यादव को फंसाने की नीयत से हथियार मंगवाया, शराब मंगवाई और पुआल के नीचे छुपा के रख दी और पुलिस को सूचना दिया कि आप यहाँ पे रेड करिए और आपको ये मिल जाएगा। तो इस क्रम में हम लोगों ने अभिषेक झा को अरेस्ट किया है। उसके पास से जो मोबाइल था वो बरामद हुआ है, उसको हम लोग एफएसएल की में भेज रहे हैं उसकी जांच के लिए। और अभिषेक झा के जो बयान सामने आया है उससे इस केस में जो 137-26 केस हुआ है कासिम बाजार में, उसमें पंकज यादव, राणा आदित्य सिंह और हर्षवर्धन भी अभियुक्त बन रहे हैं। इसमें अनुसंधान के क्रम में जो बात सामने आई है कि किस तरह से वीडियोस और फेक न्यूज के माध्यम से पुलिस पे नाजायज दबाव बनाया जा रहा था किसी को फंसाने के उद्देश्य से, उस पर एक अतिरिक्त केस दर्ज करके हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। ये अभिषेक झा जो है ये फरदा का रहने वाला है। ये 2024 में भी जो है ये डबल मर्डर का केस हुआ था मंजीत मंडल का, उसमें प्राइम अक्यूज था, उसमें जेल भी गया था और उसके बाद ये कई महीने जेल में भी रहा। अभी इस पे ट्रायल भी चला रहे हैं हम लोग, ट्रायल चल रहा है कोर्ट में। और इस पे अभी जेल से बाहर आने के बाद भी लगभग 1 या 2 केस दर्ज हुए हैं जिसमें रंगदारी और नाजायज किसी को फंसाने की नियत से इस तरह का बात करना, ये सब भी इस पे अभी केस दर्ज हुआ है। और अभी ये 137-26 जो है वो भी किसी को फंसाने की नियत से वहां पे हथियार और शराब रखने पे इसका नाम आया है इसमें। और इसके बाद जो ये इसका जो चैनल है, यूट्यूब चैनल नमस्ते बिहार, उसके माध्यम से ये फेक न्यूज चला के पुलिस को बदनाम करना और पुलिस पे नाजायज दबाव बनाने पे भी इस पे केस दर्ज हो रहा है। लगातार सर ये कहा जा सकता है। बिल्कुल इस तरह का मामला यही संकेत देता है। और इसमें अगर इस तरह की कार्रवाई कोई करेगा तो हम लोग इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन करके जो सही चीज है वो लाएंगे और उसमें जो गलत करेगा उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।